लिनक्स पे हूँ, फर्स्ट कमांड ये आउटपुट आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पर जो बस है ना, जो यहाँ पर सेकंड कमांड मैंने वो करी है, उसके अंदर आपको बस अपने बस का इधर 001 में अपना अपनी वाली बस डालनी, यानी 001, और यहाँ पर 005 की जगह आपको अपनी डिवाइस का नेम डालना है 00, यानी आपकी 006 है, मेरी 005 है। तो यहाँ तक ये है सी ये। ओके, और किसका क्वेश्चन है यहाँ पे चैट पे? सर सूडो सी फाइल नेम, या इसे भी कर सकते हैं। डॉट इट्स फाइल नेम क्या देना है? फाइल नेम तो कोई नहीं देना, ये फाइल तो खुद ब खुद जैसे हम लगाएंगे आ जाएगी। ये बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई, ये हम कमांड समझाना चाह रहा था कि एलएस जो है वो हम नॉर्मली फाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लिस्ट। एलएस हमारी नॉर्मल कमांड ये है एलएस, दिस इज, हमें ये बता देती है। तो इससे हम फाइल का क्या मालूम कर रहे हैं, तो एलएस माइनस एल से हम अगर हम करें एलएस माइनस एल, तो यहाँ पर सारी फाइल और फिर परमिशन डिटेल्स आ जाती है। तो ये कमांड हम कर रहे थे, और लेकिन हम मालूम कर रहे थे एसटीएम का। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एसटीएम लगा तो है एज अ डिवाइस, लेकिन वो एक फाइल बन जाता है वहां पर जाकर, यानी लिनक्स में हर चीज फाइल हो जाती है। इस सर में डिफॉल्ट परमिशन सही है, आपकी परमिशन से चाहता हूँ मैं डिफॉल्ट परमिशन आपकी ls माइनस एल टू चेक फाइल परमिशंस एग्जैक्टली। ओके, सर शौकत का एक क्वेश्चन आया हुआ है, शौकत हुसैन का। जी जी बोले। हैंड रेजर, आपका अनम्यूट किया है अनम्यूट शौकत कर भाई। दें। सर वो मैंने रेज नहीं किया, पहले से रेज हुआ हुआ था, सॉरी। ओके अच्छा ओके सही है, ओके। डाउन कर दें। ठीक है, मतलब यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके, तो अब यहाँ ने इसके बाद हमने रीडर फ्लोर कर दिया। अच्छा, अब हमने एक चीज डाउनलोड करते हुए हमने ये ओपन यूएस ओसीडी था। अच्छा, ओपन ओसीडी क्या है? ओपन ओसीडी करता है ये कि वो हमारे यहाँ एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है इसके अंदर ना। अच्छा, ओपन ओसीडी ये विंडोज में दूसरी लैंग्वेज में शायद जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फ्लैश बनाते हैं और उसमें पेस्ट कर देते हैं, और इसलिए हमारा यहाँ प्लस ट्रस्ट के अंदर लेकिन हमें चाहिए। अच्छा, ओपन ओसीडी खोलने के बाद मेरा ये टर्मिनल बंद हो जाएगा। अच्छा, ओपन ओसीडी की कमांड ये सीधी सी, मैं आप लोग को भी कॉपी कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। कमांड जितनी भी है ना ये सारी, ये आप करना ही है कि एक फाइल में कॉपी कर लेनी है, और वहां उसको पेस्ट कर उसी से कॉपी पेस्ट करते रहना बार बार। और तो मैं एंड में शायद दे भी दूं आपको। ये अच्छा, ओपन ओसीडी खुला। ओपन ओसीडी खुलने के बाद ही जैसे कि आप मेरा ये देखें एसटीएम बिफोर ओसी, ये दिख रहा है आपको? दिस इज, यहाँ पे मेरी जो एलईडी है इसका रंग ब्लिंकिंग होने लग गया और चेंज हो गया। सही, कमांड विंडोज के लिए भी है। हाँ, ये कमांड विंडोज के लिए है, लेकिन तो डिफरेंट है। विंडोज के अंदर इसकी कमांड बिल्कुल अलग है, और विंडोज के अंदर ओपन टू हमें डाउनलोड करना पड़ता है ना डिफरेंटली। उसकी कमांड हमारी ये रही। विंडोज के अंदर हाँ, हार्डवेयर कनेक्ट करने के बाद ही अभी सब चल रहा है, अभी हमने हार्डवेयर कनेक्ट कर ही है। अच्छा, ये विंडोज के लिए जो अभी अगली दे रहा हूँ। kindly reset command resend command for ubuntu। ओके, ubuntu के लिए मैं कमांड ऑफिस सेंड कर देता हूँ। वैसे मैं मैं इसलिए भी अभी सेंड कर रहा हूँ ताकि आप हाथ के हाथ जो कर रहे हैं वो करते रहें। बाकी मैं ये कमांड्स तो दे दूंगा, बुक के अंदर तो मौजूद है। ये रही ubuntu की कमांड। हाँ, ये स्टार्टिंग की कमांड्स बेसिकली ओपन ओसीडी जो है ये रस का पार्ट नहीं है, ये एक टूल है ओपन ओसीडी। ठीक है, जो कि हार्डवेयर रिलेटेड है, तो इसलिए ये ऐसी बात है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे फर्क पड़ता है चीज़ों पे, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ों पे। तो इस वजह से ये कमांड जो होती हैं ये चीज़ें हैं हमारी बहुत सारी। इसके बाद जो रस्ट की अपनी कमांड्स हैं, रस्ट अप वाली, कार्गो बिल्ड वगैरह वाली, जो उसमें जो हम ऐड करें टारगेट वगैरह, वो सब में सेम ही है, क्योंकि टारगेट रस्ट के हिसाब से सब कुछ सेम है। ये टूल जो है उनकी अपनी है, जो टूल बना रहे हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे गॉट इट। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हमने ये डाउनलोड किया हुआ है डिस्कवरी मास्टर, ये उसकी पूरी। अच्छा, इसने बुक के अंदर स्टार्टिंग में भी ना, अभी क्या हमारा टास्क है कि सिर्फ हम चला रहे हैं अपना हार्डवेयर। ठीक है, अभी इसके अंदर कोड बहुत ही खतरनाक सा होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अब यहाँ मैं बैक जाता हूँ।
यहाँ मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ। अच्छा, मेरा एक टर्मिनल जो है वो बंद हो चुका है। बंद इन द सेंस ब्लॉक हो चुका है। अच्छा, मैंने उसको बंद नहीं करना। अगर मैंने ओपन ओसीडी बंद कर दिया तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इधर हम जाते हैं। मैं कोड खोल लेता हूँ फिलहाल। ठीक है। अच्छा, ये कोड सिंपल सा लग रहा है बिल्कुल। इससे सब कुछ जो इसने यहाँ पर ही करा हुआ है, 3 5 लूप एक्सेट्रा यहाँ पर। अच्छा, कोड क्या है अभी इसको हम छोड़ देते हैं। हम इसको चलाने की कभी करते हैं। अच्छा, चलाने के लिए हमारे पास जो पहली कमांड है, पहले तो हम रस्ट का टारगेट सेट करेंगे। तो टारगेट सेट क्या है ये? टारगेट सेट ये है कि अभी जब बाय डिफॉल्ट रस्ट जब कंपाइल कर रहे थे, ये कोड जो है गिटर रिपोजिटरी जो मैंने लिंक अभी शेयर किया था ना, मेरी हमारी नहीं है ये, बुक वालों बुक के अंदर मौजूद है ये। वैसे तो मैं दे देता हूँ वापस, अगर मेरे पास मिल जाए वापस। ओके, वेट करें। ये है इसका। ओके, ये जो थी ये है इसका लिंक है। ये रेपो आप ऐसा ऐसा करें, आप लोग कॉपी आप यानी डाउनलोड कर लें, अपने अंदर क्लोन कर लें 2 3 मिनट के अंदर। सर सर आज क्वेश्चन नहीं आ रहा है। यहाँ से अभी करेंगे ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लोन कर लें और ये साथ साथ करेंगे ना, फिर क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना रोल नंबर नहीं लिखा ना, काइंडली रोल नंबर लिख लें ताकि उनके अटेंडेंस मार्क हो जाए। और मैसेज ना करें, अपने नाम को रीनेम कर लें। अपने नाम के आगे अपने नाम पे क्लिक करेंगे, नीचे 3 डॉट है, सॉरी, नाम पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, उधर से अपने आप को रीनेम कर लें। नाम और रोल नंबर लिख लें, पहले नाम आगे रोल नंबर। जैसे जो है मिसाल के तौर पे मेरा नाम जमील अहमद है, तो मैं इसको मोर पे क्लिक करके रीनेम करूँगा और यहाँ पे आगे IOT और 40078 या 12345 जो भी आपका रोल नंबर है, PIAC है, IOT है, CNC है, जो भी है, तो वो आप इतना लिख लें। अच्छा, ये मैं टर्मिनल के अंदर चला रहा हूँ कमांड से। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है मेरिट वाला। कॉम्प्लिकेटेड है इनिशियली, जब भी हम आज कोड नहीं देखा है हमने, आज हम सिर्फ यही चलाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, इसको सिंपल हो जाएगा थोड़ी देर में। वो भी तरीका है। वो एक फाइल बना देगा, जितनी हम शाम सारे काम करें ना, फिर इसे हम कार को रन करेंगे। तो यहाँ मैं टर्मिनल अलग खोला हुआ है मैंने, जबकि आप विजुअल स्टूडियो वाला टर्मिनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, रस्ट अप टारगेट एट थम V7 नॉन EBAIL अच्छा। अच्छा, ये क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं है, रस्ट कंपाइल हमारा नेटिव कंपाइलिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर बाय डिफॉल्ट हम डायरेक्ट जाए और कार्गो रन या रस्ट अप से जो हम रस्सी करते थे, अगर हम इधर डायरेक्टली वो इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी मशीन के लिए कंपाइल कर देगा। जबकि हमारा जो कोड है वो हमें चाहिए इस STM बोर्ड के लिए। अच्छा, जो मशीन में हमारा कोड चल सकता है, यानी जो लैपटॉप पे चल रहा है मेरे, वो लैपटॉप के ऊपर जो कोड है वो इस मशीन पे नहीं चल सकता। तो इसलिए हम जो हैं वो कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ ये टारगेट सेट करते हैं, तो हमने यहाँ पर टारगेट सेट कर दिया। अच्छा, ये टारगेट डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स रस्ट STD फॉर थम V7 EM नॉन। तो ये थोड़ा डाउनलोडिंग कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है जब तक। सर, आई एम गेटिंग दिस एरर व्हेन यूजिंग द -ls -l। अच्छा, हमने क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं दिला, ये -def आगे आपका और भी पाथ है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइल गलत है ना। मैं आपको कंप्लीट भेज देता हूँ। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी बस है या नहीं है। ये कमांड है वैसे पूरी ना, बस/bus/USB। फिर आगे आपने अपनी अपनी डिवाइस का नाम डालना है, 007 अगर आपका बस है तो। ठीक है भी। ठीक है।
अच्छा ये मेरा यहाँ पर टारगेट ऐड हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट कमांड जो है हमारी, ये कोड सिर्फ मैंने ऐसे ही खोल दिया है, इसका मतलब है यार टर्मिनल वाला टर्मिनल हमारा बंद नहीं करना है। अच्छा अब हम करेंगे कार्गो बिल्ड। अच्छा अभी हमने सिर्फ टारगेट ऐड किया है, अच्छा ऐड करना लाजमी है, कहीं भी हम ला रहे हैं कि माइनस एल एस दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सॉफ्ट लिंक फॉर बस। नहीं, मैंने ये बात समझाई थी कि एल एस माइनस एल जो है वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी वो एक फाइल जो बन जाती है हमारी हार्डवेयर के अगेंस्ट। एल एस माइनस एल जो है वो उसकी सिर्फ परमिशन और सब दिखा रहा होता है, ये कोई हमारा सॉफ्ट लिंक नहीं बनाता। सर टारगेट नेम सेम होगा सबका, हाँ टारगेट सेम सेम होगा सबका, क्योंकि फिलहाल हम सारे एक ही बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जमीन ने दिखाया था कि दूसरा बोर्ड था हमारे पास एक और ना, तो उसका टारगेट डिफरेंट होगा। अच्छा ये टारगेट्स की लिस्ट जो है वो रस्ट की जो वेबसाइट होती है वहाँ पड़ी होता है, और इसमें भी आ जाता है रस्ट अप टारगेट्स, आई थिंक ये कमांड है रस्ट अप, याद नहीं है मुझे, वैसे ट्राई करते हैं। लिस्ट टारगेट लिस्ट, ठीक है, जो सारे टारगेट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ये बता देता है कि ये टारगेट, इतने सारे टारगेट है। विंडो आप लिनक्स में बैठकर आप विंडोज के लिए भी बना सकते हैं। अब ये माइक एम एस वी एस जो चलाता है कंपाइलर वाला, वो इसमें भी करवा सकते हैं, विंडोज जीएनयू, यानी कि सिमिलर ही आप विंडोज में बैठकर भी आप लिनक्स के बैठ। अब यहाँ पर देखिए हमने जब टारगेट ऐड किया, हमारा जो नेटिव टारगेट है जो उसके अंदर है वो ही गेरा x86 64 बिट अननोन लिनक्स जेएनयू। जेएनयू यानी जेएनयू जो हमारा दोनों कंपाइलर्स हैं, लिनक्स के लिए x86 64 बिट आर्किटेक्चर है, ये हमारा नेटिव कंपाइलर है जो रस का हमारा बिल्ट इन था। जब हमने टारगेट ऐड किया तो हमने इसका ऐड किया। अब जस्ट इमेजिन हम चाह रहे हैं कि मैं लिनक्स ही इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मैं विंडोज के लिए एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो मुझे एक टारगेट ऐड करना पड़ेगा, सेम वाली कमांड रस्ट अप टारगेट ऐड, और जो टारगेट का नेम है ना थम v7, ये वाला थम v7, इसकी जगह मैं ये वाला टारगेट डाल दूंगा x86 64 बिट पीसी विंडो जीएनयू। अच्छा अब इसमें दोनों विंडोज पे चलेंगे, ये वाला भी विंडोज पे चलेगा, ये वाला भी विंडोज पे चलेगा, बस ये कंपाइलर टाइप डिफरेंट है। जीएनयू में होता है ये हम लिनक्स ओपन सोर्स कंपाइलर होते हैं, और ये एमवीसी जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कंपाइलर होता है। बेसिक कंपाइलर नहीं, यानी उसका जो आपका बेसिकली रन टाइम होता है, ये उसके हिसाब से टाइम कंपाइल करेगा। और इसमें अब थंब वाले V8 ये सारे ऊपर आपको देखेंगे हर एक माइक्रो कंट्रोलर का इसके अंदर मौजूद है, यानी कि सिर्फ HTML का नहीं है, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर के इसके अंदर प्लस के अंदर टारगेट्स मौजूद हैं, यानी हम उसके लिए कंपाइल कर सकते हैं। पीसी विंडोज आर्च 64, ठीक है, ठीक है, एप्पल आईओएस इसके लिए भी हम कर सकते हैं, लिनक्स एंड्रॉयड, तो ये सारे टारगेट हमने यहाँ जब ऐड किया तो ये सारे टारगेट आ गए। टारगेट सेम होगा सबका, ठीक है, तो हमारे यहाँ सेम होगा अभी, लेकिन जब अगर आप दूसरा कंट्रोलर चेंज कर देंगे तो कंपाइलर, अगर किसी का भी चेंज है तो वो शायद ढूंढ सकता है यहाँ पर कि किसका उनका कंपाइलर का टारगेट क्या है। ठीक है, हम कहाँ थे वैसे, टारगेट हमने ऐड किया था लास्ट। ओके अब हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। जी जी, कार्गो बिल्ड, मैं कार्गो बिल्ड की कमांड भी दे देता हूँ। अभी तक एरर तो नहीं आया ना किसी का कोई खास? लास्ट कमांड मैंने टारगेट ऐड वाली दी थी, वो भी आपने देख ली है यहाँ से, जो साथ साथ करें। नो सर टारगेट एडेड, ओके सही है, टारगेट ऐड हो गया सबका। अच्छा अब हमारे पास ये हमारी कमांड होगी नेक्स्ट, कार्गो बिल्ड माइनस माइनस टारगेट, और अब जो टारगेट हमने ऐड किया था, अब बिल्ड के अंदर हम इसको ये बता रहे हैं कि इस बिल्ड तो करना है लेकिन इस टारगेट के साथ। अभी जो टारगेट ऑलरेडी इस दफा स्टोर हो चुका है, बस ये अब हमें कंपाइल कर देना चाहिए। ओके जब तक ये कर रहा है तो हम कुछ क्वेश्चन जिसके हैं पूछते चले जाएं, या फिर जो एरर आया है। अच्छा अभी जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं ये हमने ना बनाया है, ना अभी तक हमने इसको समझा है, और ना भी समझना है इसको, अभी फिलहाल हम सिर्फ चला रहे हैं, क्योंकि चलाना अभी एक इसके अंदर भी स्टार्टिंग में मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं है लेकिन
एक लेंथी प्रोसीजर। सर क्वेश्चन नहीं आ रहे, या तो सबको सब समझ में आ गया या किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ये हो सकता है। अच्छा, ये पूछ लेते हैं ना हम कि कौन ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया। सर फिर हम अज्यूम ये करते हैं कि वो सबको बता सब दे समझ में आ रहा है। तो हम लोग ये अज्यूम ये खतरनाक कर हो लेते जाएगा, हैं सर। खतरनाक हो जाएगा ये। सफुल्ला। शफाउल्ला चलेगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ मोस्ट अस ऑफ अस ऑन ऑन विंडोज। विंडोज। ओके। मैंने जो रस का बिल कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा ओपन ओसीडी तक जो था ना वो डिफरेंट था। ये जो हमारा पार्ट है ना आगे, ये वाला कार्गो बिल्ड, ये वाला और टारगेट ऐड करने वाला, ये सब सेम ही था। ओपन ओसीडी के बाद जो मैंने इस टर्मिनल में जितना भी काम किया है ना, वो सारा सारा सब में सेम है, क्योंकि ये रस अपना है, रस सेम हर जगह। वो टूल हैं, अब आप मैक के अंदर होंगे तो मैक के अंदर उस टूल को चलाने का तरीका अलग होगा, वो टूल वाले डिफाइन करेंगे। बिहाइंड सज्जाद उमर बिल कंप्लीट हो गया है। सर हम विंडोज में ही हैं। क्वेश्चन, सो क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे ही आप पूछ लें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही लाजमी नहीं कि अभी सर जो बता रहे हैं इस हवाले से कुछ पूछ लें कि सर आपने ये जो कमांड ऐड करी इसका मकसद क्या था, या हम जो बिल्ड बना रहे हैं ये इस तरह क्यों बना रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या विंडोज़ का आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। हम्म। कम से कम क्लास को तो फॉलो करें। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसके लेक्चर भी पढ़े हुए हैं पोर्टल पे? हाँ पढ़े हुए होंगे, शायद विंडोज के भी जी, होने चाहिए। विंडोज़ की शायद नहीं है सर, विंडोज़ की सॉल्यूशन है, विंडोज़ की सॉल्यूशन भी है शायद। नहीं, सर फहीम ने करवाई भी है शायद। एम्बेडेड में नहीं है, बल्कि सर फहीम खुद एम्बेडेड के अंदर वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर देता है। अच्छा, ओपन ओसीडी हाँ, का एम्बेडेड की पर्पस समझ कोई में आया। शायद नहीं है। ओपन ओसीडी, अच्छा ओपन ओपन ओसीडी ओसीडी। का हम्म। ओपन ओसीडी से एक टूल है, ठीक है, जो एसटीएम से और विंडो हमारे जो कंप्यूटर है ऑपरेटिंग उसके अंदर दरमियान एक से वो एक लिंक बना रहा है, ठीक है। और मतलब हमारे पास एक लिंक है, हम उसके थ्रू अपने डीबगिंग कर सकते हैं, और जो हम काम आगे करेंगे ना वो बेसिकली हमें वो चीज़ से ज़्यादा दे रहा है, वरना ये चीज़ एक अलग सी हार्डवेयर है, ये अलग हार्डवेयर है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। कैन यू शो द कमांड्स योर विंडोज एंड ubuntu डिफरेंट? देखिए टारगेट ऐड, तो ये यहाँ से है ना, सारी मैं सारी बताता हूँ कि ये जो कमांड है ना स्टार्टिंग की, ये वाली, ये सारी डिफरेंट है, क्योंकि ये जो कमांड है जो मैं अभी अभी सेंड करी है ये वाली, ये सिर्फ लिनक्स के अंदर है, और ये लिनक्स की अपनी कमांड है। अब लिनक्स के अंदर यहाँ ls होता है तो वहाँ dir होता है, तो वहाँ पर डिटेल लेना। अच्छा, विंडोज में परमिशन का इतना इशू होता भी नहीं है, एक तो उसमें स्टार्टिंग कमांड का कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ एक ओपन एसटीडी चेंज है और बाकी सब सेम है, यानी सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना डिफरेंट है, जो ओपन एसटीडी वाली कमांड है हमारी लास्ट, बाकी इसके अलावा सब सिम्पल है। रिजवान। रिदान को अनम्यूट कर दिया। रिजवान ने अपना ऑफिस म्यूट कर दिया। नहीं, वो उससे मैंने गलती से कर दिया था, अगेन ओके, अनम्यूट किया इनको। जी सर, रिजवान। ओपन ओसीडी। जी जी, क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। माइक प्रॉब्लम है, आप टाइप कर देना, टाइप करते हैं अपना क्वेश्चन। अच्छा, ओपन ओसीडी क्या है? ओपन ओसीडी बेसिकली, ओपन का मतलब यहाँ है क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है तो इसका नाम ओपन रख दिया है, और ओसीडी यानी कि ऑन चिप डीबगर। बेसिकली अभी मैंने यही बात बोली कि हम बर्न तो वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि होता है एससी लिंक से हम जा सकते हैं, बल्कि ओपन से ओसीडी के बगैर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम डीबग मोड ने इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पे ये उसको जो एक और जो तरीका है ना फ्लैश करने का, वो ये होता है कि हम जब कंपाइल करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जाते हैं हम,
इसमें एक टारगेट की फाइल आती है फ्लैश डॉट, जैसे हमारे पास एक हेक्स ये टारगेट आया ना, इस टारगेट के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे डिबग मोड, अभी हमने डिबग मोड में बनाई है ना, तो बिल्ड एक मिनट, आई थिंक दिस इज, इस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये एक हेक्स फाइल है। ओके तो ये जो फाइल है ना, इसको उठाते हैं मैन्युअली है, और फिर इस यूएसबी को खोलते हैं यहाँ पे, और फिर इसमें पेस्ट कर देते हैं, तो इससे भी ये बर्न हो जाता है। तो ओपन ओसीडी की अगर नहीं करें, ओके करें स्नैप शेयर करें, तो ये एक तरीका है, यानी ओपन ओसीडी के बगैर आप प्रोग्राम इसके अंदर डाल सकते हैं फ्लैश के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें हेक्स फाइल की तरह डालेंगे। अच्छा ओपन ओसीडी जो हमें देता है ना फायदा, वो हमें दे रहा है कनेक्शन, जिसकी जरूरत हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, यानी हम जब टर्मिनल में बैठे बैठे कर पा रहे हैं, हमें हेक्स को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक फर्क आ रहा है। ये ओपन स्टडी हमें काम दे रहा है। ठीक है, तो और अब डीबग जो हम कर सकते हैं वो करें, नॉर्मली हम डीबग नहीं कर सकते वरना। अच्छा स्क्रीनशॉट दिया है आपने, इसी ओके एरर आ रहा है आपका, ये एरर नहीं है, सही है, स्ट्रिंग एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बताया था। ये ओपन ओसीडी जो है मेरी जो ओपन ओसीडी है हमारी, वो हमारा एक टर्मिनल को ब्लॉक कर देगा, अगर आपको उसको ब्लॉक नहीं करना, जब हमें खत्म करना पड़ेगा तो हम इसको वो करेंगे कंट्रोल सी, तो ब्रेक हो जाएगा। ये मेरी जो है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ मेरे ख्याल से आप बोरी होगी। ओके सही है, यानी मैं अपना टर्मिनल दिखाता हूँ आपको, मेरा एक और टर्मिनल है यहाँ पे, ये मैंने जब ओपन ओसीडी डाला ना, तो मेरा भी आप ऐसे ही स्ट्रक हो गया था, तो ये कोई इशू नहीं है। ये आप इसको मिनिमाइज करें, नाउ एक नया टर्मिनल खोलें और उसके अंदर आप चलाएं पूरा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ तक आ गए, सवाल तब ये होगा क्लियर से। ओके विंडोज में इंस्टॉल, मेरी बंटू ऐप इंस्टॉल की है, उसमें से टर्मिनल ही आ रहा है, हाँ उसमें से टर्मिनल ही आता है। जब यूवेंटू ऐप हमने इंस्टॉल करी है ना, हाँ उसमें से टर्मिनल आता है, कि वो सिर्फ हमारे बेसिक काम के लिए और उसके अंदर ही चल रहा होता है वो। अच्छा असद, जी असद, असद को म्यूट कर दें असद। असद क्यों नहीं कर रहे म्यूट, अनम्यूट। ओके मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट कमांड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमने इसको चला, हमारा जो कोड है बिल्ड हो चुका है, यानी मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा दिया कि टारगेट जो था हमारा आ चुका था यहाँ पे ना, ये टारगेट आ चुका है, यानी कोड हमारा बिल्ड हो चुका है। ओके नाउ हम याली कमांड में आपको सेंड कर रहा हूँ, दिस कमांड, ये कमांड हमारी है पिकर। अब ये जो है टारगेट के अंदर जाकर ये इसको, अरे नाउ वी क्लिक एंटर। ओके ठीक है, ये हो गया, अभी ये बिल्ड हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे फ्लैश करने पे, आईडी नहीं है, मैंने लिंक दिया हुआ, गिटअप हमारी मेरी नहीं है, वो पीआईसी की जो हमारी आईओटी की गिटअप प्रोफाइल है ना, इसके अंदर जो लास्ट के लास्ट है हमारी दिस गिटअप प्रोफाइल है, आपको भी दे चुका। और उसके अंदर ये हमारी जो लास्ट क्लास की रिपोजिटरी बनाई हुई थी ना, उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई थी एक्स्ट्रा, उसके अंदर मैंने डाला हुआ था। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे फ्लैश। अच्छा अब फ्लैश करने के लिए ये क्या आप चलता है हमने, नहीं ये बोर्ड का नाम है STM32F3 डिस्कवरी। ठीक है, इसके साथ हमें सिर्फ एक सीरियल मॉड्यूल चाहिए होता है, और साथ में केबल्स हैं और कुछ एलईडीज अगर करनी है एक्सपेरिमेंटेशन आपको एक्स्ट्रा,
उसके अलावा कुछ खाते हो कि इसके अंदर वैसे ही मौजूद है सारी चीज़ें। ओके क्वेश्चन could not find the target। एक बार आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ ना, मैं आपने प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। लीजा बतूल, आपने ये पिक्चर डाली है ना, ये एरर शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो टर्मिनल खोला है, वो मैंने मेरा जो टर्मिनल है उसकी आप लोकेशन देखें। मैं जो हूँ रिपोजिटरी के अंदर हूँ। डिस्कवरी मास्टर 5 जो मैंने बताई थी ना, ये आपने एक उठानी है जो डाउनलोड करी थी, तो इसलिए मेरा एरर नहीं, ये तो आपका नॉर्मल एरर है। वो आप उसमें जाएंगे सही हो जाएगा। कमांड किसके लिए है? ये कमांड बिल्ड हो गया अभी प्रोग्राम हमारा, ठीक है। ओके इसको बंद कर देता हूँ। नाउ हम आते हैं। अच्छा हमने बिल्ड कर दिया। नाउ हमने फ्लैश की कमांड अब हमें चलानी है फ्लैश के लिए। अच्छा फ्लैश के लिए हमें क्या करना है? इसको हम पहले जाते हैं आपका, हम पहले जाएंगे टैम्प के अंदर। टैम्प के ऊपर क्यों जाते हैं हम, वो बताते हैं, रुकिए। टर्मिनल कहाँ खो गया मेरा? या हम गए temp। फिर अभी सिर्फ क्लास अटेंड करें या इंस्टॉलेशन भी का एम्बेडेड की पढ़नी पड़ेगी? फिर आप अपने जब पढ़ाया है वो कमांड चलेंगी पड़ेगी नहीं? अभी अगर आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं है जिसकी ना, तो फिर वो भी क्लास ही अटेंड कर लें। जिसकी कंप्लीट है मैं उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने कर लिया तो क्या फायदा होता है उसको कुछ। क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि इंस्टॉलेशन का इशू ही है, इसी वजह से। तो फिर क्लास ही अटेंड कर लें फिलहाल। अच्छा ओपन यूनिवर्सिटी चल रहा है हमारा। ये साइंस किसने करे हैं? ओके क्या क्वेश्चन है इसके? क्वेश्चन नहीं है, वो करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारी, अ, इसको मैं करता हूँ। ये लिंक मैंने अभी ऊपर डाला था, ये वहाँ से डाउनलोड करना है। मैं इसको लिंक दे देता हूँ आपका ऑफिस बुक के अंदर है ये लिंक। डिस्कवरी की बुक है ना, इसके अंदर है। ठीक है ऑन चिप आ गया। अब 6 पॉइंट्स। मेरा स्ट्रक क्यों इट? जीडीबी कमांड क्या थी आपको याद है जनरल भी? ये जीडीपी की या फिर अभी नहीं आई? जीडीपी मल्टी आवर्स। ओके हाँ ठीक है, मिल गया। कमांड मेरे से हो गई थी। ओके तो यहाँ पर ज़्यादा टर्मिनल है इसके अंदर। पहले तो हम टेम्प पे चले गए। अच्छा टेम्प पे हम इसलिए गए कि टेम्पररी जो हमारा जो फोल्डर होता है ना, इसके अंदर ही सब सब हाँ काम चला होता है। तो टेम्पररी में गए और ओके नो फर्स्ट फाइल, एक मिनट में जीडीपी को चेंज कर देते हैं हम जीडीपी से। ओके ओके तो ये हमारा एक जीडीपी नो टारगेट रिलेट नहीं मौजूद हमारा। राइट मैंने शायद जब ओपन ओसीडी चलाया था तो मेरी टर्मिनल सेम नहीं था। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको ब्रेक कर, यस स्टॉप्ड है।
मैंने इसको ब्रेक किया। ओके, यहाँ पर मुझे सीडी करना पड़ेगा, सीडी टेम्प के अंदर, टीएमपी टेम्प। ये तो अब यहाँ पर मैं ओपन सीडी वाली कमांड चलाऊंगा। दिस, अब मैं इसको चलाऊँ तो चल जाना चाहिए। नो सच फाइल टारगेट रन ट्वीट दीपक, ये कमांड क्यों नहीं चला? टारगेट ओह सॉरी, तो मैं यहाँ पर भी टेम्प पे आ गया ना, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा अपनी स्टार्टिंग वाली रिपॉजिटरी पे। cd डॉक्यूमेंट्स, cd ls cd डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी, क्या हो गया इसको, टर्मिनल को बंद कर देता है। अब यहाँ पे हम डालते हैं ये वाली कमांड, इसको बैक करते हैं। अब चले गया ये। अच्छा, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने इसको cn टेम्प पे कर दिया था, जबकि मुझे ओपन ओसीडी को टेम्प पे रखा था। वो टेम्परेरी फाइल्स फोल्डर होता है, उसमें ओपन ओसीडी चलता है। तो ओपन ओसीडी में मुझे पहले cd टेम्प पे जाना था, मैंने यहाँ टेम्प पे चला गया था, तो इस वजह से मेरा जो था वो एरर आ रहा था, क्योंकि वो जहाँ पर इसकी जो टूल तो ओपन ओसीडी टेम्प पे होगा, यहाँ पर फाइल थी नहीं, मैं यहाँ पर टेम्प पे चला गया था, तो मैं जो फ्लैश कर रहा था वो थी नहीं वहाँ पे ना। अभी जो फ्लैश थी वो यहाँ पर थी, लेकिन टारगेट टर्म डीबग एलईडी डाउनलोड, ये वही वाली बात है जो मैंने भी आपको दिखाया था तो पहले इधर के अंदर। ये टारगेट में जाते हैं, टर्म वी पे जाते हैं, टारगेट टर्म वी डीबग नाउ एलईडी डाउनलोड, ये देखें जो ये मैंने बताई थी ना वो फ्लैश फाइल, ये वही वाली फ्लैश फाइल है तो हमने वहां पर भी इसको, जिसकी हमने लोकेशन डाली है ना, ये यानी अगर आप ये समझें कि ये जो हमने ये चीज़ कहाँ से आई है पूरी लाइन, तो ये जस्ट हमारा पाथ है जो कंपाइलर ने बिल्ड करने के बाद हमें एक फाइल दे दी थी ना, फ्लैश फाइल, यानी हेक्स के अंदर फाइल दे दी थी जो कि कंपाइल फाइल थी हमारे एचटीएम के हिसाब से, तो ये वो फाइल हमें मिल गई थी। ओके सर, आप होस्ट नहीं थे? नहीं, वो एक्चुअल में सर मेरा नेट चला गया था तो हमें दोबारा नहीं हुआ, इस वजह से। ओके, मैं समझ रहा हूँ कि आप होस्ट मैंने इसलिए मैंने अनम्यूट करना भूल गया, मैं सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जीडीपी हमने टारगेट डाल दिया। अच्छा सर, असल एक कुछ है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप होस्ट थे तो मैं आपको बोल रहा था, बार-बार मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। स्पीकिंग विद द होस्ट। हाँ कमांड चली गई है वो, उसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन टेम्प पे जाओ तो मना आगे, जब हम उसको रिटर्न में हम देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है कभी, यानी टेम्प जो फोल्डर होता है उसमें जो फाइल होती है सारी टेम्परेरी होती हैं तो वो निकल जाती है। टारगेट टर्म नॉट नो सच फाइल, ये आपने यही वो मेरी वाली गलती करी होगी आपने भी ना, आप भी यहाँ बस मैंने करा था क्योंकि इसलिए आप दोनों जब करा तो मतलब मैंने सीडी पे चला गया था, तो आप करेंगे ये कि मोहम्मद शहजाद आप अपनी जहाँ पर आपका ये प्रोग्राम मौजूद है ना, इस वाली फाइल में 5 बुलेट वाली जो इसमें आपका कार्गो टर्मिनल की फाइल है हमारी, उसके अंदर जाकर कमांड चलाएं तो फिर एरर नहीं चले जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर मेरा जीडीबी चला है, इसके जीडीबी के अलावा हमारे पास और भी 2-3 होते हैं जो अब हमारे जो कंप्यूटर जो होता है उस हिसाब से हमारा वेरीड करता है कि ये चीज़ें ये हमारे बुक के अंदर मौजूद है। दैट्स इट, जीडीबी मल्टी आर्श वेट। ओके, स्क्रीनशॉट शेयर करें अपना। It's not in meeting. देखिए ये 3 है, देखें आर्म नन ई ए बी आई जीडीपी, यानी जो मेरा जीडीपी जहाँ मैंने लिखा था ना उसकी जगह सर वाई आर यू वर्किंग ऑन 2 टर्मिनल्स, बिकॉज ज़रूरी है क्योंकि 2 टर्मिनल में ही वर्क करना पड़ेगा।
एक टर्मिनल जो है वो ओपन है जिसपे स्टेटस चल रहे होंगे। अच्छा, इस पे भी हमने अभी चलाया है, शायद यहाँ पर चेंजिंग आई होगी। पहले क्या था आप रिमेम्बर, टारगेट आएगा। अच्छा, अभी नहीं आएगा, जब हम डिबग करेंगे, क्योंकि ओपन डिबग के लिए काम करता है। अभी अब आगे जाएंगे तो यहाँ हम एक अलग चीज चला रहे हैं, वहाँ एक अलग चीज चला रहे हैं। वो टर्मिनल हमें छोड़ देना है ओपन वाला। एक दफा हम चलाएंगे ओपन कमांड और वो खत्म हो गया। आफ्टर दैट हम इसको भी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, ये हो गया। हाउ टू शेयर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेकर शेयर। यहाँ पर फाइल है ना, फाइल के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें यहाँ पे डॉट कंप्यूटर से। यहाँ पे मुझे लाइनें कॉपी करते हैं ना, पूरी कंप्लीट लाइंस। इसके अलावा क्या एरर है आपका पूरी स्क्रीन में? क्योंकि ये एरर जो आप बता रहे हैं ना कि इस वजह से ही आता है नॉर्मली, कि फाइल है या नहीं है। काशिफ अब्बास हैंडिस है। ओके, डाउनलोड डिस्कवरी क्यूट Q1 GDP मल्टी आर्च -Q। तो मल्टी आर्च करें आप, अब कुछ दूसरा ट्राई करें। यहाँ पर जैसे मैंने अभी शेयर करे थे ना, ये GDP मर्ची आर्ट है, सिर्फ GDP ट्राई करें पहले। सर GDP नहीं इन्होंने चलता। इन्होंने शायद बिल्ड नहीं बनाई, तो इस वजह से एरर आ रहा है। हाँ एक मरतबा ये बिल्ड बना लें, उसके बाद फिर एरर नहीं आएंगे। हाँ, आप चेक करें कि आपके यहाँ पर टारगेट का फोल्डर मौजूद है, ये वाला टारगेट का फोल्डर। अगर ये नहीं है तो मतलब आपने बिल्ड नहीं बनाई है। अच्छा, एक मिनट। नीचे कौन क्वेश्चन है? सर विच टर्मिनल आर यू ऑन नाउ? मैं वाले टर्मिनल में हूँ जो हमारी लोकेशन पर है, यानी जो हमारे जहाँ प्रोग्राम है उसकी रूट पर है फिलहाल। जो मैं इसको ओपन टर्मिनल, मुझे सिर्फ ओपन चलाना है। आफ्टर दैट वो मेरे किसी काम का नहीं है। उसके बाद मैं एक नया टर्मिनल खोलूंगा वहां के लिए जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है। ओके, अच्छा, अब ये हमारा हो गया, CD टर्म हो गया ना। अब हमने क्या करा था, GDP आर्ग बना दिया। सर बिल्ड में एग्जीक्यूटिव फाइल मौजूद है, बिल्ड फाइल मौजूद अच्छा, एक है। काम करें। फिर आप एक GDP काम के GDP ट्राई करें सिर्फ। अच्छा सर, एक काम कर लें कि आप जो है ना टारगेट वाला फोल्डर डिलीट करके अगेन उसको बिल्ड बना लें, फिर ट्राई करें। क्योंकि सर ये लिंक बना हुआ है ना, बातों का ये लिंक काम नहीं करता। जो डिस्कवरी का जो ओके, आया है ना, वो लिंक कभी कभार काम नहीं करता। अभी देखें ना, ये लिंक बना हुआ है, शॉर्टकट बना हुआ है। सही सही, हाँ सही। तो इस टारगेट के फोल्डर को डिलीट करके अगेन बिल्ड बना लेंगे तो फिर वो और काम कर लेगा। ठीक है, ट्राई कर लें आप जल्दी से, थोड़ा वेट कर लेते हैं, टाइम है। हाँ, time है। और आप GDP मल्टी आर्ट क्यों कह रहे हैं? GDP आपको चले रहा था क्या? वो सर एक ही बात है, जीडीपी मल्टी आर्ट जो इंस्टॉल हम वही कर रहे हैं ना, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है हाँ, ये कमांड। बट जो, हाँ, जो दूसरी वाली ना, एक और है जीडीपी मल्टी आर्ट के ऑन अलावा, तीसरी जो कमांड ऑन है नॉन ऑन आर्म ऑन करके करके जो है, ऐसा है। हाँ हाँ, हाँ, वो वाली नहीं रिकॉग्नाइज करता। हाँ ठीक है ही। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया ये चीज। ठीक है, अच्छा, हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे अब ये हमारा एक GDP का खुल गया है, यानी डीबग वो खुल गई है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर एक डीबग वो खुल गई है विंडो। अब हम करेंगे टारगेट रिमोट। ठीक है, टारगेट रिमोट। इसके बाद हम कोड बनाएंगे, कोड डालेंगे इसके ऊपर, कोड 3333। चाहिए 333, हमने कोड डाल। अच्छा, ये हमें इसी तरह करना है इसमें ना, ज़्यादा हो गई काम है। अच्छा, ये अब इसका कितने स्टेप, सॉरी, स्टेप होगा। पहले हमने एक टर्मिनल खोला, उसको रूट के टेम्प फोल्डर यानी स्लैश टीम पर चले गए। फिर उसके ऊपर हमने ओपन खोला और वह टर्मिनल बंद कर दिया।
फिर रस्ट टारगेट हमने ऐड किया। अच्छा, टारगेट जो हमने ऐड किया था ना, रस्ट अब टारगेट ऐड, ये सिर्फ एक दफा करना पड़ता है एक मशीन के ऊपर, उसके बाद वो टारगेट इंस्टॉल हो जाता है। तो ये तो एक कमांड हमारी एक दफा चलने के बाद खत्म हो गई। फिर हमने कार्ड को बिल्ड किया उस स्पेसिफिक टारगेट देकर। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट करा टारगेट रीड ऑब्जेक्ट टारगेट करा, ये हमने टारगेट को बिल्ड कर दिया, यानी बिल्ड हो गया था, फ्लैश करा था। अब हमने खोला है जीडीबी कमांड डालकर, हमने ठीक बात उसमें चले गए। फिर अब जीडीबी हमारा खुल गया, इस पर हमने एक 3D का टारगेट सेट किया। Let's enter. Warning, architect rejected target supply description truncated register 16 in remote G package. Okay, ये कुछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आया है इसने undefined debug से season 7 target needs reset. ओके, रीसेट करते हैं, वापस ट्राई करते हैं। ओके, ड्रॉप कनेक्शन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ओपनएसटीडी में इस तरह इन्फॉर्मेशन आती रहती है हमारे पास। यार रिमोट डिबगिंग यूजिंग होना तो नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं। टारगेट और वो कनेक्शन अगेन बना लें सर, फिर हो जाएगा। मतलब सब तोड़ दूं दोनों, हाँ दोनों इसको, कनेक्शन एग्जिट अगेन कर बना दूं। लें। हाँ कनेक्शन इसका भी ड्रॉप कर दिया। इसको वापस चलाते हैं। कॉपी कर लेते हैं। स्टिल एरर आ रहा है। Container register system in remote G package. Okay. एक तरीका और होता है कि इसको GDP चेंज करते हैं कमांड ना, फिर आर्म वाली लगा कर चेक करते हैं, अगर वो चल रही है तो। सर जीडीपी मल्टीआज वाली चलेगी आपका, वो आर्म वाली नहीं चलेगी। आर्म वाली नहीं चलेगी? नहीं, वो आर्म वाली देना, वो 16 पे इंस्टॉल होती है, डिफरेंट कमांड है। चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल चलता नहीं चाहिए, हो सकता है एरर चले जाए। कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। जीडीपी मल्टी आर्च चलाते हैं फिर। जीडीपी मल्टी आर्च, मल्टी आर्च, ठीक है। अब ये करते हैं, इसमें हम टारगेट डालते हैं, टारगेट रिमोट 3333। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें होती रहती हैं इसके अंदर ना, मतलब कि कोई नई बात नहीं है, इस तरह की होएंगी। हो सकता है आपके पास जीडी मल्टी आज ना चल रही हो, आपके पास शायद आर्म चल जाए, तो ये ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये एरर नहीं आ रहा, यानी कि कनेक्ट हो गया। एक्सेप्टिंग जीडीबी कनेक्शन ऑन, ठीक है। डिफाइन डिबग 7 टारगेट नीड रीसेट। अच्छा, टारगेट अभी भी रीसेट मांग रहा है ये, तो इसको यहाँ पे क्विक कर देते हैं, यहाँ पे इसको वापस बंद कर देते हैं। सर देन आपको दोबारा अगेन कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करें कंप्यूटर से। मेरा आपका ओके, सही है, सही है। एसटीएम, यस सर। एसटीएम चेक कर देता हूँ। ओके, मैंने एसटीएम निकाला है।
टारगेट वाली कमांड सेंड कर दें, ओके कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स ही समझे आप, यही है, यही डालना है हमें। ये यहाँ मैं ये करा ओपन ओसीडी, टारगेट बिल्ड हो गया। नाउ इसको मैं मल्टी आर्च ही कर देता हूँ यहाँ पर भी, डॉट मल्टी आर्च। अच्छा ये जो पोर्ट आपने बोला ट्रिपल डबल थ्री डबल थ्री, ये मेरे ख्याल में ये डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं F1 पे जब काम कर रहा था तो उसमें 4 समथिंग था और इसमें डबल थ्री है। तो ये ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल एस जाता लिंक है। की पोर्ट होती हाँ है। हाँ, ये मिल जाता ये है एस लिंक जब डॉक्यूमेंटेशन में बंद ना। करता है ना उसमें होता है। हाँ ओके, मल्टी आर्च ये वाली, ठीक है। बस यहाँ मैं डाल देता हूँ कमांड आपको, ठीक है। यहाँ मैंने टारगेट डाला, सॉरी मैं टाइप कर रहा हूँ, टारगेट यहीं जा देता हूँ, पहले आपको देता हूँ। टारगेट रिमोट 333, ठीक है, मैंने यहाँ भी दे दिया आपको। टारगेट रिमोट 333, टारगेट एक्सेप्ट हो गया। ये स्टिल रिसेट मांग रहा है। मैंने गलत जगह डाल दी है। टारगेट नहीं रिसेट है, चलेगा नहीं है, समझता भी है। वेट इसको यहाँ हम इसको क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर मॉनिटर सेट। ओके, unable to match request, speed 1000 kilohertz within 50 speed 1000 interactive speed. ओके हो गया, तो रीसेट करा हमने यहाँ पर इसको। ड्रॉप जीटीपी कनेक्शन, रिजेक्ट जीटीपी कनेक्शन, मोर जीटीपी कनेक्शन अलाउड। यार क्या कर रहा है ये, वेट सर यहाँ मैं ट्राई करूँ अपने पास। हाँ, हो सकता है आप हार्डवेयर इश्यू कर रहा हो। हो गया हो गया हो गया, ये इशू पता नहीं क्या था, ये सिर्फ हमारा रीसेटिंग इशू था। कमांड स्टार्टिंग में बेसिकली ये था कि जब मैंने एग्जिट किया ना, तो वहाँ लिखा हुआ आया था, मैंने बैकग्राउंड में चल रहा था बेसिकली, जो जीडीपी का सर्वर चल रहा होता है सेशन में आ रहा है टारगेट नीड रिसेट। हाँ, तो अब दोनों टर्मिनल्स को एग्जिट करके खोले, ठीक है, एग्जिट करके खोले, कमांड लिखकर एग्जिट करना। क्योंकि मेरे और आप चेक करें कि मल्टी आर्च आप कौन सा आप पे सही चल रहा है। मेरे पे जीडी मल्टी आर्च चल रहा है, तो आप पे भी शायद जीडी भी मल्टी आर्च चले, ठीक है। तो ये सीन था, एरर था। तो मैंने जब एग्जिट किया तो उसने लिखा हुआ आया था पहले एग्जिट के, और पहले प्रोसीजर उसने सारे स्टॉप कर दिए। फिर जब नेक्स्ट एग्जिट किया, टर्मिनल बंद करा, फिर अब वापस खोला, तो ये अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है। तो हमें सर आप क्यों नहीं, ये वीडियोस की नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पर जब साथ साथ देखते रहते हैं,
ठीक है, हमारा जो ओसीडी, अब ओसीडी बेसिकली सर्वर है, ये हम यहाँ पर काम करेंगे। क्या है, इसने बोला इसको रीड करते जाते हैं। पहले ही हमारे अनएबल टू मैच डिस्प्ले सारे एरर आ रहे थे, पहले नहीं करा इसने। अच्छा, ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रोसेसर स्पीड डिफरेंट है, उसकी स्पीड डिफरेंट है, तो ये एक नॉर्मल एरर नहीं है, ये इन्फो है। ठीक है, एसटी लिंक क्लॉक स्पीड 950, ये हमारे कंट्रोलर की स्पीड है क्लॉक। ठीक है, उसके बाद हमने यूजिंग एसटी लिंक एपीआई वर्जन 2, ये इसके ओपन ओसीडी के अंदर बिल्ट इन है। जो हमारा एसटी लिंक हमारी चिप थी ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए ये एक टर्मिनल जो था ना, ये वाला जिसमें हमने जीडीबी खोला हुआ था, उसको एक्सेलेरेट करना है। फिर अब हमारा ये हार्डवेयर है 6 वे पॉइंट, ये हमारा हार्डवेयर कनेक्ट हो चुका है। नाउ एक्सेप्टिंग जीबी कनेक्शन, अब जब हमने यहाँ पर भेजा एक्सेप्टिंग जीडीबी कनेक्शन 333 कनेक्शन ऑन टीसीपी 333 है। नहीं नहीं, जीडीबी को पहले एग्जिट करें, टर्मिनल में एग्जिट की कमांड डालें। ये तो आप करें कंट्रोल सी कंट्रोल जी, जीडीबी के अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल जी। अच्छा, इसमें एक अजीब अजीब एरर होता है कि बैकग्राउंड चलता रहता है, ओके कंट्रोलर होता है तो उस वजह से। फिर इसने कहा एक्सेप्टिंग जीडीबी कनेक्शन, एक्सेप्ट कर लिया। फिर डिवाइस आईडी, ये बाय डिफॉल्ट इसने डिवाइस का एड्रेस जो था हमारे पास आया था। फ्लैश साइज 256, यानी कि फ्लैश चला गया, यानी कि वो एरर नहीं, फ्लैश हो गया। अब हम आएंगे नेक्स्ट की तरफ, फ्लैश हो गया। अब हम करना ये है कि अब हमने फ्लैश करने के बाद अब हमें डीबग मोड में जाना है। अच्छा, डीबग के अंदर हमें पहले जीडीबी के अंदर यहाँ से करेंगे हम लोड। ठीक है, लोड करेंगे, इसको मैं आपको भी दे देता हूँ लोड तो करेंगे। क्या रह रहा है, लोड, लोड किया। जीडीबी में देखें यहाँ पर चल रहा है डाटा स्पीड, तो ये यार हमेशा आता रहता है क्योंकि ये हमारी स्पीड पहले मैच करता है। ट्रांसफर डेटा 866 बिट्स पर सेकेंड। फ्लैश साइज उसने अभी यहाँ तक हमारा क्या हुआ था, इस तरह जब हम जाते हैं इन्फो था, फ्लैश साइज हमारा ये, यानी कि हमारी जो हेक्स फाइल है उसका साइज ये है। तो हमने लोड किया तो पहले इसने नॉर्मल ट्राई किया, मैच नहीं करी स्पीड, पहले इसने किसकी करी 8000 किलोहर्ट्ज पे स्पीड चली थी यूजिंग 4000, तो इसने इसका अपना मामला है। उसके बाद हमने टारगेट है ड्यू टू डिबग रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा, यहाँ तक ये फ्लैश हो गया। ट्रांसफर डेटा, हाँ हार्डवेयर कनेक्शन तो है ना एसटीएम का, उसके बगैर तो नहीं। ओके, तो यहाँ पर आ गया ये हमारे पास। यहाँ अब हमारा यहाँ तक प्रोग्राम जो है वो अब हमारे कंट्रोलर के अंदर जा चुका है। अब हम करेंगे डीबग मोड में, तो इसको हम फिर से एक दफा देख लेते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ आपका ये पिक्चर के एरर क्या आ रहा है। ओके, कार्गो बिल्ड माइनस माइनस, सर इन्होंने वो कमांड गलत सेंड की है बिल्ड की। आखिर में बिन से पहले पहले तक की कमांड चाहिए इनको, टारगेट और उसके बाद उससे पहले जो बिन है ना लिखा हुआ वो वहाँ तक कमांड करें। ओके, तो कमांड तो मैंने दी थी ना, वो कॉपी भी कर लेंगे। एक बार मैं कमांड दे देता हूँ, ये है इतनी, ये कमांड आपने जो दी है ना ये वाली, इसे इतनी डालनी है, इतनी कमांड है। माइनस माइनस बाइनरी एलिट हेडर वगैरह ये भी नहीं डाला क्योंकि वो ऑलरेडी शायद डिफाइन ऐसे किया हुआ है इसके अंदर ना, वो बता अभी बताते हैं आगे कि वो डिफाइन उसने किया हुआ क्यों। ओके, अच्छा अब हमारे क्या, अब हमने अभी तक करा क्या 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 है, पहले हमने फिर से देखते हैं एक दफा क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना। ओपन ओसीडी खोला, टेम्प के अंदर पहले हम गए, एक टर्मिनल हमने खोला, टेम्प फोल्डर में गए, ओपन ओसीडी खोला और फोल्डर बंद कर दिया। अच्छा, वो फोल्डर बंद नहीं किया, यानी इसको हमने छोड़ दिया, बंद करेंगे सब खराब हो जाएगा। दूसरा फिर हमने क्या किया, रस का टारगेट हमने ऐड कर दिया जो कि वन टाइम टास्क है। फिर हमने बिल्ड किया, जो मैंने वापस एक कमांड डाली इससे बिल्ड हो गया। फिर रीड ऑब्जेक्ट वाली कमांड, ठीक है ये वाली नेक्स्ट कमांड ये हमने डाली, ठीक है। इस कमांड के बाद हमने टारगेट को बिल्ड हो चुका है, हमारे पास टारगेट का फोल्डर आ चुका होगा जो लिंक फोल्डर है। फिर जीडीबी मर्ची आर्ट्स वाली कमांड, ये सारी कमांड आपको
जगह वो करना पड़ेगी। ठीक है, मल्टी आर्च लगाया और ये कमांड डाल, ये कमांड से जीडीबी मर्ज किया। फिर हमने टारगेट सेट किया। एक टारगेट जो था क्या था, जीडीबी हमारे पीसी के ऊपर है। ओपन ओसीडी बेसिकली जो हम करता ही ये है कि ओपन ओसीडी कनेक्शन किस तरह बिल्ड करता है, वो करता ही ये है कि वो एक सर्वर टाइप का बना देता है। और वो सर्वर जो होता है वो बेसिकली हमारा एसटीएम जो है ना, मुझे एक सर्वर बन गया है। होता नहीं है इसके अंदर कुछ, होता है वो ओपन ओसीडी है, वो एक सर्वर की तरह डील कर रहा होता है। अब जब प्रोग्राम भेजते हैं तो हमें सर्वर के लिए ऐसी पता है हमें पोर्ट चाहिए थी, हमने आईपी एड्रेस डालते हैं, आगे हम उसकी पोर्ट डालते थे। तो ये हमें टारगेट देता है, स्टिल फेसिंग टारगेट नीड रीसेट, सब बंद कर कर वापस नहीं खोला, फिर रीसेट आ रहा है। प्लीज ऑल कमांड की सीक्वेंस पास लिस्ट चार्ट पर स्क्रीन पर दे दें। भाई मैं दे दूंगा, ठीक है, सारे मैं दे रहा हूँ। वैसे ही मैं सारी पूरी जो फाइल है कमांड्स की ना, मैं ये सबको दे दूंगा। अच्छा, जो इनके पास टारगेट नीड रीसेट वाला आ रहा है ना एरर, तो वो एक काम करें, डिवाइस को प्लग आउट करें, टर्मिनल दोनों बंद करें, फिर प्लग इन करें, उसके बाद ट्राई करें। बाज़ औक़ात जो है ना ये टर्मिनल हैंग हो जाते हैं, या जो है ना वो कनेक्शन बेसिकली कम करते बैकग्राउंड हुए में ऐसा। एनवायरनमेंट में ना वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर वो रीसेट नहीं कर पा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस सब डिस्कनेक्ट करके हमने भी सब चीजें ट्राई टर्मिनल करी हैं और को। फिर पता चला है हमें। ओके, ये हो गया हमारा। हाँ ठीक है, हम कहा टारगेट रीसेट हो गया, रिमोट हो गया, उसके बाद हमने उसको लोड कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम इसमें जा चुका है। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, डीबग के ऊपर। अच्छा, डीबग के ऊपर हमने क्या करा, पहले हमने, अच्छा डीबग होता क्या है, डीबग में हम करते क्या है, जब हम कोई भी प्रोग्राम डीबग कर रहे होते हैं तो डीबग के अंदर हमारे होते हैं ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि डीबग करते हुए एग्जैक्टली वहां रुकता है। जैसे कि अगर हम, हमारा ये प्रोग्राम खुला हुआ है, सर कमांड के साथ टाइटल दे दीजिएगा कि ये, हाँ मैं कर दूंगा पूरे ये बीच में। अब ये सारा, अच्छा यहाँ पर मेन डिफरेंट है, ये एक अलग कहानी है कि ये मेन वाला वैसा क्यों नहीं है। हमने अब डीबग लगाना है, फॉर एग्जाम्पल इस पे आके हमारा प्रोग्राम रुके, हर जगह में रुके, यहाँ पर क्यों रुक जाएगा, कोई फायदा नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट डालेंगे। हम बोला मेन पे ब्रेक पॉइंट डाल दिया, जीडीपी है, जीडीपी खोला हमने, जीडीपी ये ब्रेक में, ओके मैंने आपकी तरफ ही डाल दिया, ब्रेक में ब्रेक पॉइंट 1 एट। अच्छा उसके बाद हम करेंगे क्या, कंटिन्यू, कंटिन्यू automatically using hardware breakpoint for read only addresses। ओके ये आपने देख लिया, ये एरर कोई नहीं है, हार्डवेयर के वो अपने ब्रेक पॉइंट्स खुद उसने सेलेक्ट कर लिए। ब्रेक पॉइंट 1 एट मेन एट लाइन नंबर 7 इधर एंट्री। ओके तो यहाँ पर एंट्री क्यों है, ये पहले चलाने के बाद, ओके वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। सर डीबग दोबारा स्प्रिंग कर दें। हाँ, ओके हाँ सर मैं भी वापस यही कर बोलने देता वाला हूँ। था। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओपन ओसीडी कमांड ये चला दी हमने, जीडीबी मर्जी आर्च वाली पूरी, हमारा जीडीबी खोल लिया। जीडीबी क्या है, हमारा डीबग का करने का हमारा टूल है। उसके बाद हमने क्या करा, टारगेट डिमोट करा, और ये हमने, अच्छा ये जो है वो ओपन ओसीडी ने एक हमारे पास सर्वर बना कर दे दिया जिसको ऊपर ये पोर्ट दे दी। अच्छा हमने से उसको एक्सेस करा, हमारा पोर्ट मिल गया, यहाँ कनेक्शन बिल्ड हो गया हमारा उस पर ऐसे। ओपन ओसीडी जो है वो यहाँ एक सब्जेक्ट सर्वर बना देता है, किसके ऊपर, एसटीएम पे, एसटी लिंक का जो शेप है उसके थ्रू। ठीक है, फिर हमने क्या करा, लोड कमांड डाली ये वाली, और वो लोड हो गया, दैट्स इट। अब प्रोग्राम हमारा जा चुका है। स्टार्ट एड्रेस है, लोड साइज इज 2000 2080, ट्रांसफर एट पूरा। अब हमारा बारे डीबग पे। अच्छा डीबग क्या है, अगर हमने विजुअल स्टूडियो खोला होगा तो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी डीबग होता है, सब जो बैलर्स चलाने वाले होते हैं उनके अंदर होते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, तो मैं देता हूँ ब्रेक पॉइंट्स 1 2 3 4 जने जा। तो ब्रेक पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं, बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता है मैंने एक प्रोग्राम बनाया आधा, मैंने उसको चलाया, चेक कर लिया, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चला। अब मैंने उस प्रोग्राम में कोई एडिशन कर दी, वो एरर आ रहा है। अच्छा अब मुझे पता है यार मेरा प्रोग्राम यहाँ तक तो सही है, इसके आगे कहाँ किस लाइन में एग्जैक्टली
एरर आया है वो मुझे चेक करना है। तो मैं करूंगा क्या, इसकी यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। अब मेरा प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सही चलेगा। यहाँ जो मैंने नया कोड डाला है यहाँ अगर वो रुकेगा, फिर मैंने बोला कि अगले लाइन पे भी फिर रुके, एक और ब्रेक पॉइंट डाल दिया। इससे ये पता चल जाएगा मुझे एक एक लाइन लाइन ब्रेक पॉइंट जितने मैं डालूंगा कि भाई इधर मेरा एरर एग्जैक्टली काउंटर हुआ है, ताकि मैं एग्जैक्टली एरर को पकड़ सकूं कि इस कोड के ऊपर एरर आ रहा है। तो ये डीबग टूल्स होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, हमने क्या था, ब्रेक लगाया मेन पे। तो उसने क्या किया, अच्छा इसमें एक बात और इसने बताई है हमें कि पहले तो उसने ब्रेक पॉइंट डाल दिया मेन पे, इसलिए बाद एक ब्रेक पॉइंट आ गया। फिर हमें जब कंटिन्यू करा तो उसने एक बात और नोट हमें शो किया, ये ना एरर नहीं है, नोट है, ऑटोमेटिकली यूजिंग हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट फॉर रीड ओनली एड्रेसेस। इसने बोला है कि इसने अपने ब्रेक पॉइंट डाल दिए बहुत से, हार्डवेयर के ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक पॉइंट डाल दिए। यानी हम तो हमने मेन डाला कि मेन से जो बाकी जो इसने आगे के खुद डाल दिया। तो ब्रेक पॉइंट 1 हमारा कहाँ है, मेन पे। अब आते हैं हम अगले के ऊपर। अच्छा मेन के ऊपर क्या आया हुआ है, अब क्या ब्रेक पॉइंट मेन पे उसने ऑप्शन क्या बताया हुआ है। तो मेन पे लाइन नंबर 7 पर क्या लिखा हुआ है, हैशटैग एंट्री। ओके अच्छा, अब यहाँ पर इसने हमारे पास एक और टूल है जो कि हमारा सिर्फ उसके ऊपर है, लिनक्स के ऊपर है। वो ये कि लेआउट एसआरसी, तो इससे ये होगा और अच्छा हो जाएगा हमारा। ये हम करते हैं लेआउट एसआरसी। तो ये आप देखें अभी हमें एग्जैक्टली बता रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है। तो इसको डिसेबल करना है तो डिसेबल करने के, अच्छा यहाँ पर ये चल रहा है अभी, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, तो पूरा लाइन टू लाइन हमारा ये बता रहा है, हमें प्रोग्राम खोल कर दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, अब ये उसको कहते हैं, ये मेरे ख्याल से टी यू आई खिलाता है, टी यू आई इस तरह करके। अच्छा इससे निकलने का तरीका ये, टी यू आई को हम डिसेबल कर देंगे, ऐसे टी यू आई डिसेबल। तो ये लगे, अच्छा हम इसको इस्तेमाल कर लेते, अच्छा लग रहा है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे कर लिया। अब हम आते हैं इसके बाद आगे कैसे जाए, हम करते हैं स्टेप 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 डाला, स्टेप स्टेप का। अब यानी जिसने जो बिल्ट इन ब्रेक पॉइंट डाला होता उसके हिसाब से स्टेप, यहाँ 7 था, ये यहाँ चला गया, नेक्स्ट स्टेप चला गया एलईडी रोलेट कॉर्टेक्स एट। ये क्या है, रोलेट कॉर्टेक्स एम आर टी, ये सब हमने इसने वो करी थी, सॉरी मोहम्मद शहजाद का एंड्रेस होया हुआ है सर जी, अनम्यूट कर दिया सर। जी बोलो शहजाद। आसान है सर। सर वो मैंने टारगेट का फोल्डर डिलीट किया, टारगेट का फोल्डर भी डिलीट कर दिया, बल्कि मैंने वो पूरी जो फोल्डर था ना डिस्कवरी वाला वो भी डिलीट करके दोबारा उसको क्लोन मतलब वो जो है था एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसमें दोबारा मैंने सारा कुछ किया, लेकिन एरर वही आ रहा है कि नो सच फाइल। हालांकि वो उसके टारगेट का दिखाता भी है कि ये ARM मशीन के ऊपर बना हुआ है, वो जो रीड ऑब्जेक्ट वाली फाइल है वो भी चल रही है, लेकिन उसके बाद जो है वो GDB मल्टी आर्च पे वो एरर दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये पे आपको देखना पड़ेगा एनवीडी पे कि आपका जाके आप स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करना आफ्टर क्लास सिलेक्ट के ऊपर में जाए स्क्रीनशॉट शेयर कर देना फिर चीज़ करके क्या है स्पेसिफिक कह रहा आ रहा है, क्योंकि फिर ये आपके पीसी के हिसाब से स्पेसिफिक एरर होगा ये, क्योंकि जितना मेजॉरिटी होते हैं वो नहीं है ये, ठीक है। ओके सर थैंक यू। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्टेप किया तो अब क्या और इसके अंदर और टूल, अच्छा ये अभी सिर्फ टूल है, डिबगिंग टूल है ये, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। फ्लैश हमारे पास जा चुका है, लेट x इज इक्वल्स टू 42। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में x की वैल्यू ये है या नहीं है, कुछ वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वेरिएबल्स की एट दैट टाइम। तो मैं GDB के ऊपर ये भी कर सकता हूँ कि उसको बताऊँ कि भाई यहाँ मैं करूँ प्रिंट x, नो सिंबल x इन करंट, ओके क्यों नहीं देगा इसने भी प्रिंट x नहीं आ रहा, ओके
मेरे ख्याल से ये इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे पास हमने TUI का वो खोला हुआ है, TUI को डिसेबल करते हैं तो बता देगा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं इसके अंदर सर, तो वो ऑलरेडी। अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, फिर दिखाएगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ इसके मुताबिक। ओ सही, नेक्स्ट करना पड़ेगा। जी जी, एक स्टेप और आना पड़ेगा। नेक्स्ट करूँ या स्टेप करूँ? सर नेक्स्ट करें, ओके स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप स्टेप कर ले, चलो स्टेप स्टेप कर लेते स्टेप कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हैं। ठीक है हाँ, अब ये इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि 9 पे ये उस वक्त इनिशियलाइज वाली लाइन पे था। अब क्योंकि वो उसी लाइन पे ही हमारा प्रोग्राम रुक गया, तो उस लाइन पे जब प्रोग्राम रुक गया तो वो एक्स नहीं है वेरिएबल, अब हम एक्स करेंगे तो एक्स होना चाहिए। तो एक्स हमारा क्या है 42, जो कि होना चाहिए था। तो इसमें कुछ और अभी तो सिंपल सिंपल फंक्शन है, तो ऐसी बात है, कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा। तो यहाँ हमें समझ में क्लियर हो गया। इसके बाद हम ऐसे नॉर्मल दूसरा स्टेप कर सकते हैं। ऐसे स्टेप स्टेप कर लिया, ऐसे एड्रेस भी निकाल सकते हैं, वाई का इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, हर वेरिएबल का हमने इस तरह कर सकते हैं। अच्छा बाकी ये है कि एक और तरीका ये होता है कि इसको मैं करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, स्टेप स्टेप करूँगा तो क्या आएगा, लूप पे आ गया ये। अच्छा अब ये लूप रुका हुआ है, फॉर लोकल्स, कि सारे लोकल वेरिएबल्स जो हैं सब आ गए इसके। ये भी एक तरीका जिससे हम सारे आ गए थे। ओके और स्टेप हम करेंगे और आगे चले जाएगा, बाय करेंगे बढ़ता चले जाएगा। और इसमें एक और है लेआउट, ASM असेंबलीज भी दिखा सकता है ये, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इसको डिसेबल करना पड़ेगा। अच्छा ये क्या है, ये हमारा कोड दिखा रहा है। अगर मैं इसको भी कर दूं TUI डिसेबल, सॉरी TUI, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, TUI डिसेबल 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 हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर कर दूं लेआउट ASM, ये असेंबली का वो आ गया, जब असेंबलीज खुलेंगे। TUI डिसेबल क्या करता है? TUI बेसिकली जो हमारी खुला हुआ था ना ये पहले, लेआउट SRC वो खत्म कर देता है, यानी उससे निकल जाता है। अच्छा तो ये TUI यानी कि इसको कहते हैं इंटरैक्टिव टर्मिनल, इस तरह इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ TUI असेंबली से बाहर आएंगे हम, यहाँ पर भी देखेंगे TUI से बाहर आएंगे, शफाउल्लाह PI, सॉरी लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी कमांड है सारी तरतीब वगैरह इसके अंदर ना। अब ऐसा करते हैं वापस लेआउट SRC खोल लेते हैं। ओके हम यहाँ पढ़ते हैं, तो TUI मीन्स न्यू टर्मिनल खोले, नहीं 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 नहीं, ये इंटरेक्टिव टर्मिनल इसकी फुल फॉर्म है। TUI हम लेआउट SRC जो कमांड आई थी ना उससे ये चीज़ आ जाती है। SRC से क्या होगा, लेआउट बता रहा है पूरे SRC के, क्या प्रोग्राम हमारा सोर्स कोड है उसमें प्रोग्राम में चल के आ रहा है हमारा हर स्टेप के ऊपर। डीबगिंग के लिए ये है, इसका कोई ताल्लुक नहीं बनाना। टर्मिनल दो ही है हमारे पास, ये वही वाला टर्मिनल है जिसमें मैंने GDB वाली कमांड डाली थी, GDB ही चल रहा है, बंद भी नहीं किया मैंने। ठीक है ओके ये सब हो गया। अब आ जाए हम, अब आ जाते हैं स्टेप, और भी है स्टेप आई है। अच्छा उसके बाद हम क्या करें, इसको कंटिन्यू करते हैं एक और, स्टेप आई, स्टेप कर देते हैं ना इसका और। ओके ये हो गया। ओके तो अब लग जाएगा कि लूप है। ओके मॉनिटर मॉनिटर ऑल्ट सेट TUI टर्मिनल यूजर इंटरफेस, टर्मिनल यूजर इंटरफेस सही है, मॉनिटर टर्मिनल और यूजर सेट इंटरफेस, सॉरी। और हाँ ठीक है। अच्छा स्टेप याद क्या है। करता है? स्टेप वो जो है वो नेक्स्ट लाइन में कोड को, मतलब नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे फिर वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है सेट होल्डर स्पीड मैच। अब हम करें यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा मैं इसको अब वापस कंटिन्यू करूँ तो क्या होना चाहिए वैसे,
प्रोग्राम वापस पूरा आ गया। ओके, तो ये डिबगिंग हमारी हो गई कंप्लीट। इस तरह हम डिबगिंग करते हैं। तो डिबगिंग कंप्लीट करने के बाद हम फिर से कंटिन्यू करो। लेट्स ट्राई। नहीं चल रहा, सॉरी, कंटिन्यू। अब मेरे रिटर्न ख्याल नहीं आएगा नेक्स्ट क्या? कंटिन्यू से, हाँ कंटिन्यू नहीं, से जो अब होता है ये अब रिटर्न प्रोग्राम। नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, वो अब प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। इसमें वो कि कुछ आउटपुट है नहीं हमारे पास, तो कुछ शो नहीं हो रहा हम्म, हमारे बोर्ड पे। हम्म। तो अच्छा, इसको हमने कभी जो करा। एक मैसेज आया हुआ है उसका ये है कि स्टेप जो है ना वो क्या आपका कोई फंक्शन होगा ना नेक्स्ट लाइन में, तो उसको ड्रिल डाउन जो फंक्शन का बॉडी होगी ना उस तक चला जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में ना वो फंक्शन की लाइन को एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो ये इन दोनों में जो है ना वो डिफरेंट ये है नेक्स्ट और स्टेप में। ओके, उसके बाद हम क्विट कर सकते हैं, इसको खत्म कर दें। तो ये प्रोग्राम जो है ये एलईडी वाला बना लेंगे तो। तो बुक में तो लिखा हुआ है, कर सकते हैं, मेरे बुक को ख्याल से ये फॉलो करेंगे टास्क ही तो। दे दो तो बेहतर है, क्योंकि बुक में पूरा प्रोग्राम मौजूद है, तो हमारे पास कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो कौन सा चैप्टर में है, चैप्टर नंबर ये 5। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का 5.3 या 5.4 तक हम शायद कर चुके हैं ना। जी सर, अब 5.5 आपका होगा। काम ये है कि हाँ, बुक के अंदर पढ़नी है, आपके पास प्रोग्राम चलाना है। कोड तो मौजूद है वहाँ पर वैसे ही ऑलरेडी, तो उसको चलाना है। अच्छा, बेसिक रस्ट है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसने लाइब्रेरी जो है अपनी ही बिल्ट इन लाइब्रेरी इस्तेमाल करी है, बल्कि मैं कोड दिखा देता हूँ क्या कहते हैं बुक से। जी सर, ये जो अभी हम लोगों ने कोड डिबग डिबग किया है ना सर, वो अगर उनको थोड़ा सा एक वो कर देंगे ना ओवरव्यू, तो फिर नेक्स्ट जो बुक का कोड है ना वो समझ में आ जाएगा किस तरह एग्जीक्यूट करना है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक रस्ट है ना। सिर्फ ये एक दो इशू थे, हम्म, लाइक कि मेन हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है हमारा, आपका ये कहाँ गया कोड हमारा, ये रहा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये ये चीज़ क्या है, ये हमारी इसकी अपना इसने लाइब्रेरीज बनाकर दी हुई है जो हमने पूरी इसकी डाउनलोड सर करी थी वो ना। आ नहीं रहा ऑक्सिलरी है, 5, आ नहीं ऑक्सिलरी रहा 6, 7, ठीक है ये। ओके, है। उसके बाद अच्छा इसके अंदर पहले से ना इंफॉर्मेशन है कि लाइक एनालिसिस फॉर हमारे एलईडी इसके अंदर जो मौजूद हैं, सारी चीज़ें उसमें मौजूद है इसके अंदर पहले से। दूसरी जो चीज़ है वो ये है हैशटैग एंट्री। अच्छा, यहाँ पर मेन वाला फंक्शन नहीं होता, यहाँ मेन फंक्शन इसी मेन है। यहाँ पर जो हैशटैग एंट्री है ना, ये बता रहा है कि प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। इसलिए जब हमने यहाँ पर इसको कंटिन्यू किया और डिबग किया था, तो इसने खुद ही हैशटैग एंट्री पे लिया है, यहाँ से प्रोग्राम को शुरू करने वाला है। तो इस ये फर्क है एम्बेडेड के अंदर इसके बाकी के अंदर। अच्छा, बाकी चीज़ ये है कि हर चीज़ को अगर तुम्हें आपको एलईडी को ऑन करना है, अच्छा ये चीज़ हमारे पास फर्क है कि 1 से ऑन होगी या पे 1 से ऑफ होगी एसटीएम के अंदर। अच्छा वो, अच्छा यहाँ पर सीन ये है कि इसने उस बुक के अंदर ना ये लाइब्रेरी जो इसने डाली हुई है, जैसे कि यूज, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लाइब्रेरी इसने इस्तेमाल करी हुई है, ये वाली। कमेंट कर देता हूँ, यूज ऑक्सिलरी एंट्री प्रीलूड डिले एलईडीज। जो ये एलईडीज वाली लाइट है ना, ये इसने एलईडीज के बहुत सारे फंक्शन ऑलरेडी लगा दिए। बुक यही ये है या कोई और है रस प्रोग्रामिंग की बुक, मैं वापस बता रहा हूँ बुक ये वाली है, बल्कि मैं एग्जैक्टली लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर ये चाक हमारा मौजूद है। ये वाला ये बुक है, सब देख लें इसको, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये एलईडी के फंक्शन लिए आता है, ये वाला फंक्शन टाइम डिले लाती आता है, और बाकी एंट्री पीरियड वगैरह ना सब इसके एसेसरीज है। तो ये इसने इस्तेमाल किया हुआ। अच्छा, ऑक्सिलरी पूरी भी आप कॉल करवा सकते हैं, लेकिन डाउन करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी लाइब्रेरी है जो इसमें यूज होता है हुआ है एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये ऑक्सिलरी जब मैंने आपको क्लोन करवाई है ना, तो इसके अंदर ये साथ साथ पूरी आ गई है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक और तरीका तो बहुत लंबा है, वो ये कि हम हर एक पिन का एड्रेस निकालें, पिन नंबर उसका एड्रेस निकालें पूरे डेटा शीट में। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ये है कि अब नहीं होगा, फिर हम इसी में फंस जाएंगे। अब इसने एलईडी के पहले से बनाया हुआ है। अच्छा, एलईडी ऑन करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसने सिंपल बजाया एलईडी, ठीक है एलईडी आ गई तो ओके। फिर एलईडी कौन सी है,
तो एलईडी जो है उसने करा हुआ ये कि हम जब बनाएंगे ना तो उसने एलईडी सारी इसमें ये कोड है कि एक एरे में रख ली है कि मैं अगर यूं करूं कि आपका सॉरी इसको कहते हैं मेरा माउस का चला गया लेट मैं हिंट दे रहा हूँ आपको प्रोग्राम का डिफरेंट है लेट एलईडी ये इसने वेरिएबल बना दिया और इसको मैं इसने एलईडीज को बराबर करा कि एलईडी वेरिएबल। अच्छा अब हम एलईडी का एरे से फंक्शन हम कहाँ से ला रहे हैं ऑक्सिलरी लाइब्रेरी से। अच्छा ऑक्सिलरी 5 ये है उसका एक फंक्शन है इनिशियलाइज। जब करता है ये इनिशियलाइज फंक्शन सब सारे डेटा जिसने जब हमने लिया हुआ ना सब उसका दाखिल दे देगा। तो इस तरह ये होता है ये कि एलईडीज को हम करते हैं डिले एलईडीज के ऊपर इक्विवेलेंट और उसके बाद ये जो एलईडीज वाला एक फंक्शन होता है ना यहाँ पे इस तरह बनाते हैं इसको टपल एलईडी देखिए एलईडीज और फिर हम इसको इक्वल टू कर देते हैं ऑक्सिलरी 5 और इसमें जो फंक्शन हम कॉल करते हैं जो हमने ऐसी मॉड्यूल में पढ़ा था स्टार्टिंग में। इधर हम ये सब रिज्यूम कर रहे हैं ये कोडिंग आती है आपको ऑक्सिलरी 5 INT है और इस तरह का ही है। अच्छा ये इस तरह नहीं बनेगा यहाँ टपल बनाते हैं इसको म्यूटेबल भी कर देते हैं। ओके तो इस तरह जब हम करते हैं तो ये एलईडी का सारी जो एलईडीज हैं उसका इंफॉर्मेशन लाकर ये एलईडी का एक एरे टाइप का बन जाता है। पर जब एलईडी चलानी होती है तो एलईडी का हमें कोई काम करना है एलईडी को ऑन करना है ऑफ करना है क्या करना है तो पहले एलईडी हमें कॉल करना पड़ती है। एलईडी हम करेंगे सीधा एलईडी एज एन एरे उसका नंबर 0। तो ये जो एलईडी है कौन सी वाली एलईडी है ये वो एलईडी है जो इसके अंदर ये वाली है छोटी वाली एलईडी है जो इसके अंदर ये गोल गोल है ना ये वाली एलईडी है ये वाली जो इसके अंदर बिल्ट इन इसने बना कर दी है। ओके तो इसने ये करा। अब एक डिले फंक्शन था हमारे पास डिले हम दे देंगे। तो डिले एक हमने स्टार्टिंग में बिल्ट इन डिले किया था हेड वाला यहाँ वाला डिले नहीं करा बस नहीं यहाँ पर इसने एक डिले ऑलरेडी बना कर दे दिया। उससे भी कर सकते हैं ठीक है उससे भी कर सकते हैं लेकिन हमें खुद बनाना पड़ेगा यहाँ बनी बनाए लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब यहाँ इसने एक फंक्शन क्या करा हुआ है अब एलईडी ऑन ऑफ में एक मसला होता है नॉर्मली। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक फंक्शन है ऑन उससे फायदा क्या है कि एलईडी ठीक है डॉट ऑन एलईडी हमने एलईडी से ऊपर एलईडी से मेरा ऊपर एलईडी ही होगा ठीक है जो मैंने ऊपर लिखा ठीक है डॉट ऑन। इससे क्या होगा इस कमांड से एलईडी क्या हो जाएगी हमारी ऑन हो जाएगी। अच्छा एलईडी ऑन और ऑफ होती किस तरह है नेटिवली होता ये कि 2 टाइप्स की एलईडीज होती हैं। एक होती है जो कि जिसको हम 0 वैल्यू पास करें ना फॉर एग्जांपल ये हमारी एलईडी है लाइक मैं एलईडी निकालता हूँ ठीक है। एलईडी अगर हमने ले भी हो तो एलईडीज के अंदर एक स्मॉल पिन होती है हमारे पास और एक होती है लॉन्ग लेग होती है और स्मॉल मैंने इसमें करता हूँ गूगल पे यहाँ पर कर लेता हूँ। लॉन्ग लेग पॉजिटिव और शॉर्ट लेग नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होती है तो बस निकालता हूँ और कुछ और। ओके तो यहाँ पे ये इस पिक्चर को देखते हैं ओके। अच्छा यहाँ पर हम जाएंगे ना ये इसके अंदर है स्मॉल लेग और सॉरी ये स्मॉल लेग और ये इसके अंदर लॉन्ग लेग है पॉजिटिव और स्मॉल है। अच्छा अब होता ये है कि एलईडी किसी तरीके से भी लग सकती हैं। अगर आपने एलईडी का पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे कंट्रोलर में लगाया हुआ है और नेगेटिव वाला पार्ट हमने एक एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगाया हुआ है ठीक है तो एलईडी के ऊपर जब हम 1 देंगे यानी हाई तो एलईडी ऑन होगी
लेकिन अगर एलईडी हम उल्टी लगा दें, यानी कि एलईडी का जो पॉजिटिव वाला है ये हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई से लगाएं और एलईडी का स्मॉल वाला जो है वो इसके अंदर लगाएं, तो उस केस के अंदर एलईडी ऑन होगी जब हम एलईडी वाली पिन के ऊपर 0 वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। इसलिए एलईडी ऑन ऑफ के अंदर ये दो चीजें हमें करना पड़ती हैं। अच्छा, इससे जो हमें फायदा हुआ है हमारा इस प्रोग्राम से, ऑन वाले कमांड से हमें इसको नहीं देखना पड़ रहा, हम सिर्फ ऑन कर रहे हैं और हम सिर्फ ऑफ कर रहे हैं। हम डायरेक्ट इसमें फंक्शन इसने बना दिया। अच्छा, अब इसने बैकग्राउंड में यही किया होगा कि जो एलईडी जिस हिसाब से सेट की हुई है ये वाली, अभी ये इन्होंने बिल्ट इन सेट करी हुई है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। एलईडी 0 जैसी करी हमने ऑन, एलईडी 0 कर दी ऑफ, तो ये कोड है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जो उसमें एक टास्क था वो ये है कि अब हमें इसको जिस तरह इसमें एक प्रोग्राम बिल्ट इन आया था ना, इसको घुमाना है। एक पहले डिले आए फिर ऑफ हो जाए वो, फिर डिले आए दूसरी बारी एलईडी 1 हो जाए ऑन, फिर डिले आए एलईडी 1 ऑफ हो जाए, एलईडी 2 खुल जाए। इस तरह ये जल्दी जल्दी घूमते जाए। अब ये आपको समझ में आ गया कि अच्छा डिले किस तरह डालते हैं। डिले का कमांड है डिले डॉट डिले, ठीक है। और उसके बाद डिले हमने करा और आगे हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने मिली सेकेंड्स में देना है और यहाँ पर हम इसकी भी वैल्यू डाल देंगे मिली सेकेंड्स की वैल्यू बनाना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें ऑल्सो बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब आपको जो करना है टास्क वो ये करना है कि ये चलाना है, और इसका फिर क्या होगा कि ये जो चलाना है उसके बाद सिलेक्ट पे आप क्वेश्चन पूछें, कहीं भी पूछ लें मसला आ रहा है कि क्यों नहीं चल रही है, ये एक टास्क हो गया। अच्छा, और हमारे पास क्या है, सोल्यूशन भी मौजूद है वैसे बुक के अंदर। अच्छा, एक और चीज जल्दी कर लेते हैं। टाइम है? टाइम नहीं है। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसी को थोड़ा बेटर स्पिन कर देते हैं फिर आईटीएम डम को। अच्छा, हमने क्या करना चाहिए सच में? सर सिर्फ 5 मिनट लगा के आईटीएम वाला बनाए या फिर नहीं आईटीएम वाला सर वो या फिर ज़्यादा हो इसको जाएगा। पहले पहले एलईडी वाले लोग कर लेना, ताकि इनको कोड समझ ठीक में आ है। जाएगा कोड क्या हो रहा है। अभी तो बस मैंने ऐसे ही इसको उनको ओवरली बताया। ऐसा करें आप सब बुक तो खोल सकते हैं ना। बुक का कौन सा पेज है ये? ओके, मैंने जो लिंक सेंड किया 5.4। ना हाँ 5.4 है, इसमें जो कोड है ना ये आप 5.4। ये पहले आप देखें कोड क्या है ये जल्दी से, और फिर तो देखेंगे। 5.4 5.4 टॉपिक है। पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर क्या है में गूगल इंटरनेट से आप खोल लेना तो वहां तो पेज नंबर दिखता ही नहीं कभी। 5.4 पर टॉपिक है, वो सब आ जाएंगे इस साथ। ठीक है, कोडिंग समझ में आ गई मतलब। अच्छा, अब आप करना क्या है, इसने एक एलईडी खोली है। सर प्लीज ऑल बोर्ड हार्डवेयर की लिस्ट विद स्पेसिफिकेशन शेयर कर दें। ये मैंने भी बताया टारगेट और लिस्ट सारे टारगेट्स आ जाते हैं, और वो आप जब हार्डवेयर लेंगे तो खुद बता देगा कौन पे कौन सा टारगेट चलता है। हाँ प्लीज। इफ बुक का जो कोड जहाँ पर है वो शेयर कर दिया सर जमीन ने। मैंने वो स्पेसिफिक पेज जो है ना वो शेयर कर दिया कि जहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है 5.4 का। अच्छा ओके, ये खोल लेते हैं थोड़ी सी।
ये है ऑक्सिलरी सोर्स लिटर आरएस। लेट्स ओपन इट। ओके, तब तक ये कर रहे हैं। समझ में आ गया मतलब सबको? नहीं बड़ी, जिसको कोड समझ में नहीं आ रहा वो वाला जो बुक के अंदर है। क्लियर है मतलब? मूव करें थोड़ा सा इसको, ऑक्सिलरी को समझा दें। ओके सर, टाइम ओवर हो चुका है। मैं एक रफ दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास तो है नहीं। ओके ओके ओके। इसमें कुछ अब मैं वही बता रहा हूँ कि एलईडीज जो हम कर रहे हैं वो फंक्शन क्या है यहाँ पर जैसे कि था। देखिए ये जो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करवाया था ना फंक्शन, ये इनिशियलाइज फंक्शन जो है ये एक टपल रिटर्न कर रहा था डिले। तो हम जब वहां बना रहे थे वो भी एक टपल बना रहे थे बुक में कोड के अंदर। और ये एक डिले डिले एक वेरिएबल ये वाला, और एक एलईडी वेरिएबल रिटर्न कर रहा था। एलईडी क्या है, ये खुद एक फंक्शन कॉल कर रहा है। एक तो मुझे चीज की बतानी थी कि हमें इनिशियलाइज को डिले और एलईडी क्यों वहां पर टपल बना रहे हैं बुक वाले, वो दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर क्योंकि एक फंक्शन इनिशियलाइज में टपल रिटर्न आ रहा है। देखिए, और फंक्शन आपको मिलने जाएगा ऑक्सिलरी के फोल्डर के अंदर मौजूद है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि एलईडीज के ऊपर आप ये देखें कि इसने जो ये कॉर्टेक्स एम आर टी एंट्री, ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये हाँ प्रोसेसर के अंदर टाइप्स होती हैं। F3 जो है ये F3 स्पेसिफिकेशन है, यानी कि F3 जो है कॉर्टेक्स M जो है ये बहुत बड़ी क्लासेस पे सब फंक्शन लग सकते हैं कॉर्टेक्स वाले। अच्छा, एलईडी वाला फंक्शन जो है ये स्पेसिफिक टू F3, क्योंकि एलईडीज जो है ये F3 के अंदर। अच्छा, तो ये जो ये वाली जो आपका क्रेट है ना ये बिल्ट इन है तो हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने यूज F3 और पीलोड, ये हमने STM F30X, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने इंक्लूड करा हुआ है इसने F3X यानी लाइब्रेरी का ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ अभी आप छोड़ दें क्या है फला लंबी कहानी। अच्छा, पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि dp.gpuIOE, यहाँ पर यही चीज़ है कि GPIOE पिन जो है बेसिकली ये उन्हीं पे ही काम कर रहा है कि ये चारों एलईडी हैं ये GPIOE से ही कनेक्ट हुई हुई हैं। और ये उसके हिसाब से इसने एलईडी की वो वाली इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली दे रहा है, यानी वो एड्रेसेस उनको ये एक्सेस कर रहा है और यहाँ पर सेव कर रहा है। और ये बाकी स्प्लिट वगैरह फंक्शन है, ठीक है। मेरे हाथ से ख़त्म ही करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको ज़रा डिटेल में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास तक ये आपको कंप्लीट करना है। वैसे बेसिकली नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये कंप्लीट कर लेना है पूरा, बेसिकली एलईडी वाला राउटर का जो है एंड तक। अच्छा, टॉपिक लिखते हैं आज जो पढ़ाए हैं। आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया पूरा इतिहास। चैप्टर 5 डिस्कवरी बुक। तो हमारा टॉपिक का बाकी इसमें हमने बिल्ड पढ़ा है और एलईडी राउटर पे बिल्ड करेंगे। इसका बेसिक हमने मैंने पढ़ा दिया, बाकी बिल्ड आप खुद कर लेंगे, रस आपको आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 6 तो बहुत छोटा सा है, चैप्टर 6 नहीं है, और 6 और 7 चैप्टर 7 है। 6 तो छोटा सा, 7 हाँ 7 पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से आप एंड करते हैं। आप लोग को टास्क से फेसबुक पे भी आप पूछ सकते हैं, टीएम भी कर सकते हैं, फेसबुक मसला नहीं है। स्लैक पे पूछ लें और कहीं से भी पूछ लें इसको सवाल, लेकिन कर लें। तो फिर हमें नेक्स्ट क्लास से हम आगे चलेंगे, प्लस की कोड में और घुसेंगे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कोड के अंदर नहीं जाते, तो जाते हैं हम रस नहीं समझा रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं। रस में हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जा रहे हैं, तो इसलिए कर लेना ज़रूरी है आपके लिए। जीडीवी सही तो है, नॉट डायरेक्टली आपका वही वाला इशू आ रहा है जो हमारा आ रहा था एसएससी। ये भी आप सिलेक्ट पे हम क्लास ऑफ कर रहे हैं, ये सिलेक्ट पे आप कर रहे हैं मैसेज ये चीज़। और फेसबुक लिंक, ये यार फेसबुक लिंक निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ग्रुप पे देख लेना, मैंने कहीं ना कहीं पोस्टिंग की है तो वहाँ से। डिस्कवरी बुक का लिंक अभी अभी शेयर किया है, वापस शेयर हो जाएगा, हट जाएगा।
वो आप गूगल पे लेके डिस्कवरी लिंक ये सर जमील ने शेयर कर दिया है, उसको मैं सिलेक्ट पे भी आप कर देना, मौजूद है, बल्कि तो आपके पोर्टल पे भी शायद मौजूद है, ये ओपन सोर्स बुक है, कोई मसला नहीं है। हाँ प्लीज टास्क है 5.4 और 5.5 जो है ना उसको आपने रन करके चेक करना है, Exactly. अपनी प्रैक्टिस करनी है 5.5 और 5.4 दोनों चैप्टर्स को। और मैं खुद आपको प्रोग्राम बनाना उसके उसके मदद से जो कंप्लीट ताकि एलईडी जलानी बल्कि हाँ बल्कि सर और कुछ हम भी लोग जो दिल चाहे बनाए, जो दिल चाहे बनाते, बल्कि हाँ असाइनमेंट दे देते हैं, ये इसको असाइनमेंट बेहतर दे है, देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं कि जो असाइनमेंट बनाकर एलईडीज है ना इसको वो अपलोड कर देंगे। बिल्कुल और ऐसा ऐसा करते हैं जो बुक के अंदर सोल्यूशन है उससे थोड़ा हटकर असाइनमेंट दे देते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल असाइनमेंट दे दें ताकि असाइनमेंट थोड़ा फेसबुक और सिलेक्ट पे डाल देंगे, ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्लास एंड करते हैं, ठीक है, और अल्लाह ओके हाफिज़ सर सब, और टास्क सब, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।